बच्चा नारायण दास, बच्चा नारायण दास, लैंडे जो गुरु जी। यह नगर देख रहे हो, दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख, कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। क्यों गुरुजी, यह नगर तो नारायण के अवसर से अति ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जो है सो है, मगर भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तब तो आनंद ही आनंद होए। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बाल भोग सिद्ध हो और हमारा कल्याण हो। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निधान। बोलो गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज की जय। चना 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 जलेबी 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 जलेबी। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर बेचा टके सेर। हो चना जोर गरम, आहा। चना जोर गरम बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। हो चने बनावे घासी राम जिनकी झोली में दुकान, चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले बापू खाने को मुंह खोले। हो चना जोर गरम बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। वाह वाह। क्यों माई, भाजी कितने सेर? आलू, प्याज, नेनुआ, मुरई, मिर्चा, साग सब टके सेर। राशन ले लो टके सेर। आटा, दाल, लकड़ी, घी, चीनी सब टके सेर। क्यों भाई बनिए, आटे कितने सेर? टके सेर। और चावल? टके सेर। घी? बाबा जी सब टके सेर। सब टके सेर? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। जलेबियां गर्मा गरम, घी में गरक, चीनी में तरातत, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 काम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर दे? बाबूजी लडुआ, गुलाब जामुन, जलेबी सब टके सेर। सब टके सेर? अच्छा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। राम बजो राम बजो राम बजो राम, राम बजो राम बजो राम बजो राम, राम बजो राम बजो राम बजो राम, राम बजो राम बजो राम बजो राम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो गठरी भरी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखूं बच्चा? इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोली। बच्चा नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके सेर बिकता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है। 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है
और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नृत्य ही स्मरण करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। हा आनंद और दो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार ईंट चून की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया के पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तैने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमारा कुछ कसूर नहीं, वो भिस्तिया चूने पानी ढेर दे दिए, इससे की दीवार कमजोर रह गई। अरे मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और भिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिस्ती हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तैने चूने में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज। क्यों रे कसाई, तैने मशक ऐसी क्यों बनाई, दीवार गिराई और बकरी दबाई? बोल। महाराज, गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीस के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिये को लाओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की भय हो। क्यों रे गडरिये, तैने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गधड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज, महाराज कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त।
सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरुजी ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ी ना है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल बे चल, बहुत मिठाई खा के मोटा है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा की नाय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुहाई हो परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता। हम बुड्ढे भाई, हमको चढ़ने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कैसी गड़बड़ है। क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबूजी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। अरे हम चलेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आप सरकार। तो मंत्री चढ़ाओ हमको फांसी। अरे चलिए महाराज। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी